1947 15th ऑफ अगस्त इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। उसके आगे क्या? इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, तो अभी तो हम आज़ाद है, तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ, जो कि मैं एक आज़ाद देश का नागरिक हूँ। मेरे पास वो राइट्स है, मेरे पास इंडिपेंडेंट राइट्स है कि मैं कुछ भी कर सकूँ, कुछ भी, या कोई लिमिटेशंस होने चाहिए, कोई गाइडलाइंस होने चाहिए। सोचो दोस्तों, जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं नहीं पॉसिबल है। मतलब पूरा फ्रीडम मिलने के बाद भी अगर उस फ्रीडम को किसी दायरे में ना रखा जाए या किसी प्रिंसिपल्स के थ्रू गाइड ना किया जाए, तो वो फ्रीडम कहीं गलत डायरेक्शन में डेफिनेटली जा सकता है। मतलब अगर फ्रीडम के नाम पे अगर मैं कुछ भी करूँ, मैं पत्थर उठाऊँ और किसी बिल्डिंग के कांच जाके तोड़ दूँ या किसी की गाड़ी ठोक दूँ, तो डेफिनेटली मैं उसको इस बात पर जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं फ्री हूँ, मैं फ्री इंडिया का नागरिक हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, तो मैं किसी भी गाड़ी जाकर ठोक दूंगा, किसी की भी बिल्डिंग तोड़ दूंगा। ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए हमें डेफिनेटली एक संविधान की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाई इंडिपेंडेंस तो मिल गया, हम आज़ाद तो हो गए, बट सही मायने में आज़ादी कब मिली, सही मायने में हम रिपब्लिक कब हुए। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन क्वेश्चनर। मैं हूं हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया और उस डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर रिमेंबर करते हैं। बहुत लोगों को शायद कॉन्स्टिट्यूशन डे का कंसेप्ट ही नहीं पता। 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, ये भी नहीं पता, और उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी नहीं पता। खैर, पता होना चाहिए। उस दिन जस्ट वाइल रैंडम सर्फिंग ऑन द इंटरनेट मैंने देखा कि देयर इज अ सेल्फी डे। मतलब एक सेल्फी डे भी होता है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सेल्फी लेने की आज़ादी कहाँ से मिली? आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमारे सारे सिटीजन को ये अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम, वही राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आप सेल्फी लेते हैं और सेल्फी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या जिस संविधान ने आपको ये अधिकार दिए, उस संविधान के इस तारीख के बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, ये डेट याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले वीडियो में हमने कहा था वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस वीडियो इज टू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, ये तारीख अगर आपके दिमाग में रहे तो डेफिनेटली आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। अब आता है मुद्दे का सवाल, क्यों 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया वो दिन जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। क्या हुआ था 1930 में, उसी दिन 26 जनवरी के दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा हुई थी लाहौर में, और उस समय डिक्लेरेशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का। अब मैं आपको इस पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा ऑब्जेक्टिव या डिमांड नहीं रहा है। मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो भी स्टेजेस से गुजरी, फ्रॉम लोकमान्य तिलक टिल महात्मा गांधी, देन ऑनवर्ड्स। मतलब स्टार्टिंग में एकदम से सबने नहीं कहा ब्रिटिशर्स को कि आप पूरी तरह से देश छोड़ के चले जाओ, हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। नहीं, वो जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस की वो ग्रेजुअली राइज हुई। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा डोमिनेंस स्टेटस दे दो, इक्वल राइट्स दे दो, हमें हमारे कानून बनाने का अधिकार दे दो। ऐसे धीरे धीरे राइट्स मांगना शुरू हुआ, और 1930 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये सारे छोटे मोटे राइट्स अब हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। आप पूरी तरह से अपना पैकअप करो और वापस जाओ, हमको पूरी तरह से हमारा देश आज़ाद चाहिए। अगर ये पूर्ण स्वराज का नारा नहीं लगाया गया होता तो शायद तब लोगों में ये फीलिंग ही नहीं आती कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ नवंबर 1949 में, तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यह सोचा कि 26 जनवरी को ही वह दिन आने वाला है जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1930 में। और इसीलिए कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइडेड कि 26 जनवरी 1950 से ही हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 बन गया हमारा रिपब्लिक डे। अब और एक मुद्दे का सवाल, इस रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इंडिपेंडेंस डे हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो व्हाई डू वी नीड अनदर डे कॉल्ड एज अ रिपब्लिक डे? इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपके सारे फ्रीडम को, आपके सारे राइट्स को एक गाइडिंग प्रिंसिपल की जरूरत है। ऑब्वियसली वो गाइडिंग प्रिंसिपल बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो 26 जनवरी 1950 से इंप्लीमेंट होना शुरू किया। तो सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि एक एक्चुअल आज़ादी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी है, वो हमको 26 जनवरी 1950 से मिली, हमारे रिपब्लिक डे से मिली। इसलिए काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि हमारा देश अगर रियल सेंस में आज़ाद हुआ तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको रिपब्लिक डे का लॉजिक समझ में आया होगा, हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं आपको ये समझ में आया होगा, इसके पीछे का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाले वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। Till then, stay tuned, do take very good care of yourself, and goodbye.